शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई, मियां नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टी बिक चुकी है और वो बाकायदा नीलाम हो चुकी है। मोहम्मद बूटा है जिसने खरीदी है शेखुपुरा में, तो वो क्या हुआ? इससे पहले अदालत ने सज़ा दी है मियां नवाज शरीफ साहब को 10 साल और जुर्माना है लगभग 2.25 अरब, जबकि मरीम नवाज साहबा को सज़ा दी है 7 साल और जो कैप्टन सफदर है उनको सज़ा दी है 1 साल। ये अदालतों की सज़ाएँ हैं, यहाँ ज़मानत के ऊपर रिहाई नहीं हुई, यहाँ सज़ाएँ हो चुकी हैं और अभी तक वो सज़ाएँ बरकरार हैं। तो साबित होता है तो अदालत सज़ा देती है, साबित ना हो तो अदालत सज़ा नहीं देती। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब को अपना जो टीटी वाला स्कैंडल है उसकी सारी डिटेल्स मैंने वो पूरी फाइल पढ़ी है, एक एक लफ्ज़, और मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ कि अगर उसमें इंसाफ किया जाए, जैसा कि मैं उस्मान बुज़दार के बारे में कहता हूँ कि अगर उसके खिलाफ इंक्वायरी की जाए और उस्मान बुज़दार के जो करप्शन के मामलात हैं उनके ऊपर इंसाफ के साथ फैसला किया जाए तो वो कभी नहीं बच सकता। ऐसे ही मैं कहता हूँ कि अगर शहबाज शरीफ का टीटी स्कैंडल जो है उसके ऊपर इंसाफ किया जाए तो शहबाज शरीफ कभी नहीं बच सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो बाकायदा बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, चौकीदारों के, ड्राइवरों के, खानसामों के और गार्ड्स के अकाउंट्स के अंदर करोड़ों रुपए। एक अकाउंट तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाला था, उसमें भी करोड़ों रुपए, और 25 अरब रुपए कहाँ से आए और कहाँ गए, इसके बारे में जब बाप बेटा दोनों से पूछा गया तो दोनों ने फरमाया कि हमें हम मसरूफ से पता ही नहीं चला पैसे कहाँ से आए और कौन डाल गया और कौन निकाल कर ले गया। 25 अरब रुपए छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़े पैसे हैं। वही शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि आज हमें बरतानवी अदालत ने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया है। ऐसा नहीं है, ये केस ऐसे शुरू भी नहीं हुआ। मैं टेक्निकली आपको बताता हूं कि नेशनल क्राइम एजेंसी करती क्या है, उनका काम क्या है, किस तरीके से होता है। होता यह है कि अगर कोई मशकूक बैंक ट्रांजैक्शन का उनको पता चले तो वो अपने तौर पे उसकी इंक्वायरी करते हैं। क्योंकि सलमान शहबाज पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, उनका और उनके दोस्त का जुल्फ़िकार का ये 2 अकाउंट्स थे, उन 2 अकाउंटों के ऊपर जो है वो उनको शक गुजरा और 2019 के इख्तिताम से पहले नेशनल क्राइम एजेंसी ने मजिस्ट्रेट को मुत्तला करके, ये मजिस्ट्रेट होता कोई अदालत नहीं है, ट्रायल कोर्ट नहीं है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई ट्रायल चल रहा है, वकील आ रहे हैं दोनों तरफ के, कोई लंबी जरा हो रही है या कोई फर्दे जुर्म लग चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने 1 साल के लिए, उनका कानून ये कहता है कि वो 1 साल के लिए यानी 12 महीने के लिए किसी अकाउंट को फ्रीज करवा सकते हैं थ्रू देयर मजिस्ट्रेट जो कोर्ट है। वहाँ से उन्होंने उसको फ्रीज करवाया 12 महीने के लिए। 12 महीने के बाद वो कानूनी तौर पे 12 महीने की मजीद एक्सटेंशन उसके अंदर ले सकते हैं और फिर 24 महीने के बाद वो मजीद उसको फ्रीज नहीं रख सकते, उनका कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। 24 महीनों में अगर तहकीकात मुकम्मल हो जाए तो उस पर भी वो लिख कर देते हैं कि इन तहकीकात में आपके खिलाफ कोई जुर्म नहीं पाया गया और आपका पैसा लीगल है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अकाउंट डी फ्रीज किया गया है। अकाउंट डी फ्रीज करने वाले डॉक्यूमेंट में कहीं नहीं लिखा कि शहबाज शरीफ के ऊपर इंक्वायरी हुई, कहीं नहीं लिखा कि नवाज शरीफ के ऊपर इंक्वायरी हुई, कहीं नहीं लिखा कि किसी और शरीफ खानदान के फर्द के ऊपर इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी सिर्फ इन 2 अकाउंट्स के गिर्द घूमती थी और 2 अफराद के गिर्द घूमती थी। हुकूमत पाकिस्तान से 7 दिसंबर 2019 को एक लेटर हुकूमत पाकिस्तान को भी आया कि जनाब आप इनकी करप्शन के बारे में बताएं। यहाँ पे इनके पास जो कुछ था इन्होंने सारा कुछ भेज दिया, लेकिन वो उससे रेलिवेंट नहीं निकला और वहाँ काम नहीं आया। हुआ क्या कि 2 साल गुजरने के बाद क्योंकि कानूनी हद खत्म हो गई थी उन अकाउंट को डी फ्रीज रखने की, तो वो ऑटो के ऊपर ही फ्रीज रखने की हद खत्म हो जाती है, तो फिर वो उनको अल्टीमेटली डी फ्रीज करना पड़ता है, उनको वापस खोल देना पड़ता है अकाउंट्स को। तो उन्होंने खोल दिया उसको और वहाँ से एक लेटर जो है वो निकला है। ये बात है 10 तारीख की, 10 सितंबर की बात है। एतजाद अहसन साहब ये कह रहे हैं कि 10 सितंबर को ये बात हुई, गुज़िश्ता 18 दिन इस बात को छुपा कर क्यों रखा गया। 18 दिन के बाद शरीफ खानदान ने बकौल एतजाद अहसन के और कुछ सहाफ़ी हैं लंदन में जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर डिस्कशन हुई है और फिर यह तय किया गया कि इस खबर को कैसे और किस अंदाज में ब्रेक करना। फिर सजदा शुक्र शुरू हुआ, फिर यह कहा गया, मिठाइयाँ चली कि जनाब हम सुरखरू हो गए और बैनुल अक़वामी तौर पे हमें एक क्लीन चिट मिल गई है, सादिक और अमीन डिक्लेयर पाए। सादिक और अमीन शहबाज शरीफ को कह रहे हैं, हालांकि उनका इसमें नाम ही नहीं है, उनका कोई अकाउंट ही नहीं है, उनसे जुड़ी कोई चीज़ इसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने देने की कोशिश की लेकिन थी नहीं, क्योंकि उनके ऊपर ये इंक्वायरी हुई नहीं। बरतानिया में 2 अकाउंटों पे इंक्वायरी थी, उस इंक्वायरी में बाइज्जत बरी नहीं हुए, बल्कि अगर कल को कोई चीज़ निकलती है तो दोबारा इन अकाउंट्स को वो देख सकते हैं कानून के मुताबिक।
24 महीने की टाइम बार्ड होने के बाद इसको खुलना था अकाउंट्स को, और वो खुल गए हैं, और वो खुले 10 सितंबर को। आज 18 दिन गुजरने के बाद पीएमएलएन ने इस खबर को ऐसे ब्रेक किया कि जैसे उनको एक बाइज्जत बरी हुए हैं और सादिक और अमीन का एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है जो उनको मैसर आ गया है। ये है जी वो खबर जो तहकीक हमने की है। अब पार्टीज का मौक़िफ़ भी इस पे ले लेते हैं। हमारे साथ हिना भट्ट साहब पीएमएलएन से, बहुत शुक्रिया आपका। सैयदा शैला रज़ा साहब मौजूद हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर सिंध, पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया आपका। कमल शोजब साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले शैला आपा आपके पास क्लीन चिट और सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट अगर वैसे देखा जाए तो इमरान खान ने पाकिस्तानी अदालत से ले लिया, और बकौल शहबाज शरीफ साहब के या मरीम नवाज के शहबाज शरीफ ने ले लिया इंटरनेशनल सादिक और अमीन का। तो जरदारी साहब को भी सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? जरदारी साहब 11.5 साल पहले भी जो है वो असीरी काट चुके हैं, और वो मुकदमात जो बैरून मुल्क में नहीं चलाए गए, जैसे ब्लैक प्रिंस का मुकदमा था कि उसके लिए ये कहा गया कि ये ऑलरेडी जो है ये स्मगलिंग में था मंशियात की, और पहले भी पकड़ा गया है, और इसमें इसे जरदारी साहब का नाम नहीं लेना चाहिए, वो भी पाकिस्तान में यहाँ चलाया गया। और BMW केस और पता नहीं क्या क्या जरदारी साहब के उनकी जान भी जा सकती थी, तो उसमें वो सब बाइज्जत बरी हुए और अपने ही मुल्क में, और उसके बाद मुल्क के जो है सदर बने, और उनके दौरे हुकूमत में पहली दफ़ा स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ एक। और मैं समझती हूँ कि और भी बहुत सी बातें, 18वीं तरमीम कह लें और CPAC कह दें, और इसके अलावा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को भी हम बात कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें जो कि मैं समझती हूँ कि 126 नशिस्तों के साथ अगर कोई पार्टी जिसके पास सिंपल मेजॉरिटी भी ना हो, उसने जो काम किए हैं वो सब हैरत अंगेज हैं। शैलापा एक करेक्शन कर लें, हम इंशाल्लाह यहीं रहेंगे। मेरी मालूमात के मुताबिक जरदारी साहब को बाइज्जत बरी होने का सर्टिफिकेट नहीं मिला था, टेक्निकल बुनियादों पे उनके केसेस बंद हो गए थे। अगर बंद भी हो गए हैं तो सारी टेक्निक्स हमारे पास हुकूमत के पास होती हैं, उन्हें खोल लें, और सारे केसेस बंद नहीं हुए थे। बिल्कुल ठीक है। ये जो आपने जो है बाद में खोला था सुइस अदालत और ये सब, वहाँ पे ज़रूर टाइम बार हुआ था, लेकिन इसके बाद जो है आप 100 तरीक़ों से खोल सकते हैं। अभी भी जो आपने केसेस खोले हुए उनकी कोई ख़ास हकीकत नहीं है, लेकिन बात यह है कि हम यहीं खड़े हैं। हमारी ज़मानत के लिए ज़रूरी है कि हम कानून को फॉलो करें, दूसरों की हो जाती है, और उनकी बहन भी यहीं मौजूद हैं, मेरे स्पीकर साहब भी यहीं मौजूद हैं, मेरे खुर्शीद शाह साहब भी यहाँ मौजूद हैं। शहबाज शरीफ साहब के ये इस केस के बारे में आपका क्या कहना है कि ये आपको यकीन है कि ये शहबाज शरीफ साहब का केस था? यानी वो लेटर तो कुछ और कह रहा है, जो नेशनल क्राइम एजेंसी है बरतानिया की वो कुछ और कह रही है, पीएमएलएन कुछ और कह रही है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, सबकी अपनी अपनी कहानी है। देखिए वहाँ पे ये तरीका नहीं है कि गिरफ्तार कर लिया जाए, पहले वो लोग पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और उसके बाद जो है वो चीज़ें सामने आती हैं। और हमें ये देखना चाहिए कि अगर एक पार्टी इस पे खुश हो रही है तो आप खुश होने दें, हुकूमत को कोई काम नहीं है। इतनी उसकी जो है फजूलियात बढ़ गई हैं, आज अगर आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि LPG पे जो है वो 20 किलो पर 20 किलो जो है वो 20 रुपए बढ़े हैं पर केजी, और कल चने पे जो है 120 से 160 हो गए। फिर बहुत सारी मतलब आज जो है सारा बताया गया है कि कितना बैरूनी कर्जा बढ़ गया। आज का पूरा अखबार इन बातों से भरा हुआ है। 700 बिलियन रुपीस का जो है वो बजट खसारा है, और आज ये कहा जा रहा है कि सारे माशी अशारिये जवाल पजीर हैं, इसलिए नई पॉलिसीज जो हैं वो बनाई जाएंगी। तो मतलब 3 साल से आप क्या कर रहे हैं अगर सारे माशी अशारिये जवाल पजीर हैं? ये आज की खबरें, क्योंकि अब मैं ट्वीट भी खबरें ही करती हूँ, उसके नीचे कोई एक चीज़ लिख देती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ कि कितने पेट 4 करोड़ जिन
से जो 4 करोड़ के ऊपर जो अपॉइंट किए गए हैं कि 4 करोड़ में से उनको तनख्वाह दी जाएगी, वो कितनी गालियां भेजते हैं। ठीक। तो हुकूमत को कोई काम नहीं है।